पति से दूर रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं? मित्रों, आप सभी ने इस समाज में कई ऐसी स्त्रियों को देखा होगा जो अपने पति से दूर रहती हैं। तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के गैर मौजूदगी में कौन सा पाप करती हैं और उन्हें अपने पति से दूर रहना चाहिए या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। मित्रों, प्राचीन काल की बात है, जब माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। वो स्त्री एक विवाहित स्त्री थी, लेकिन वो एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। उसे ऐसा करता देखकर माता लक्ष्मी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और अपने मन में सोचने लगी, ये स्त्री तो एक विवाहित स्त्री है, फिर भी ये पराये पुरुष के साथ ऐसा घिनौना कार्य क्यों कर रही है? जो स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, वहीं स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर ऐसा कार्य करती हैं। फिर इतना सोचकर वो तुरंत भगवान विष्णु जी के पास जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को इतना चिंतित देखकर भगवान विष्णु ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतना चिंतित क्यों लग रही हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक स्त्री जो विवाहित थी, परंतु वो अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। प्रभु, ऐसा करना सही है या गलत? आज मैं इसी के बारे में आपसे पूछने आई हूँ कि क्या किसी विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं? माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज आपने ये प्रश्न पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, क्योंकि आजकल कलयुग में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं और विवाहित होते हुए भी उन्हें पराये पुरुष क्यों पसंद आते हैं। इसीलिए कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनना, तभी तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरे मन से पूरा अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल की बात है, जब एक नगर में भागीरथ नाम का एक पंडित रहता था। उसे नक्षत्र देखने का बहुत ज्ञान था। वो सभी के नक्षत्र देख लेता था और सबकी कुंडली भी अच्छे से देख लेता था। फिर एक दिन उसका विवाह एक सुंदर कन्या से होता है और कुछ दिन बाद उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्री को पाकर वो और उसकी पत्नी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। फिर कुछ दिन बाद जब वो बच्ची 5 साल की हो जाती है और अपने पैरों पर चलने लगती है, तो एक दिन भागीरथ अपनी पुत्री की कुंडली देखता है और बहुत घबरा जाता है। किंतु उसने अपनी पुत्री की कुंडली में जो कुछ भी देखा था वो बात अपनी पत्नी को नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता था यदि मैं अपनी पत्नी को ये बात बताऊंगा तो वो बहुत चिंतित होगी। इसीलिए उसने अपनी पुत्री की कुंडली में जो भी दोष देखा था वो दोष किसी को नहीं बताता है और मन ही मन बहुत चिंतित रहने लगता है। कुछ समय और बीत गया। फिर जब बच्ची का नामकरण हुआ तो भागीरथ ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रख दिया। कुछ समय और बीत जाने के बाद जब देवयानी युवावस्था में पहुंच गई तो एक दिन भागीरथ की पत्नी भागीरथ से कहने लगी, देवयानी के पापा, अपनी देवयानी अब विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर उसका विवाह कर दीजिए। तो भागीरथ ने कहा, हाँ ठीक है। इतना कहकर वो अपनी पत्नी की बात को टाल देता है। इस तरह फिर कई दिन बीत जाते हैं, किंतु भागीरथ अपनी पुत्री देवयानी के विवाह के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढता है। इसलिए फिर से एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगती है, देवयानी के पापा, आप देवयानी के लिए कोई अच्छा सा वर क्यों नहीं खोजते हैं? हमारी पुत्री अब बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। किंतु इस बार भी भागीरथ अपनी पत्नी की बात को टाल देता है। इस तरह देवयानी के विवाह की बात को टालते टालते कई वर्ष बीत गए, लेकिन भागीरथ ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। आखिर वो देवयानी का विवाह करे भी तो कैसे करे? उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। इसीलिए भागीरथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। मित्रों, जब भागीरथ ने अपनी पुत्री के बचपन में उसकी कुंडली देखी थी तो उसमें लिखा था कि देवयानी का विवाह जिस भी पुरुष के साथ होगा उसकी 2-3 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी और देवयानी विधवा हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर रहा था। फिर एक दिन वो एकांत में बैठकर सोचने लगता है, यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा तो कुछ ही दिन बाद वो विधवा हो जाएगी और उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा तो पूरी उम्र कुंवारी रहेगी, तो समाज के लोग क्या कहेंगे? फिर वो अपने मन में सोचता है, इसका समाधान मैं मुनि वशिष्ठ जी से पूछता हूं, शायद वही इस समस्या का कोई हल निकाल दें। इतना सोचकर वो मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में जाता है
तो देखता कि वशिष्ठ जी ध्यान लगाए बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि एक पंडित उसके आश्रम में खड़ा है। उसे देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, क्या बात है पंडित जी, आज आप अचानक मेरे आश्रम क्यों आए हो? तो भागीरथ ने कहा, गुरु जी, आज मैं आपसे एक समस्या का समाधान पूछने आया हूं। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, कौन सी समस्या का समाधान पूछने आए हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही करूंगा। तो भागीरथ ने कहा, गुरुजी, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम देवयानी है। गुरुजी, मैंने जब उसकी कुंडली देखी थी तो उसमें लिखा था कि मेरी पुत्री देवयानी का विवाह जिसके साथ भी होगा 2 या 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप ही कुछ उपाय बताइए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, पंडित जी, भाग्य को तो नहीं बदला जा सकता है, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, किंतु हम यदि अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो परमात्मा हमारे जीवन में सब अच्छा ही करता है। इसीलिए आप अपने घर जाइए और अपनी पुत्री का विवाह कराइए। फिर भागीरथ अपने घर जाता है और निराश रहने लगता है। उसे इसी बात की चिंता खाए जा रही थी कि यदि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और कहीं मेरी बेटी विधवा हो गई तो क्या होगा, उसकी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। फिर एक दिन उसके घर पर गांव की कुछ औरतें आती हैं और उसकी पत्नी से कहने लगती हैं, अरे पंडिताइन, तुम्हारी बेटी अब विवाह करने के योग्य हो गई है। अब जल्दी से कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दो, नहीं तो इसकी उम्र निकल जाएगी और वैसे भी जवान बेटी को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए। तो भागीरथ की पत्नी बोली, मैं तो इसके पापा से रोज कहती हूँ कि इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दो, किंतु ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। औरतें कहने लगीं, अरे पंडिताइन, उनसे जिद करके इसका विवाह कर दो, उम्र भी हो गई है, कब तक इसे ऐसे कुंवारी रखोगी? तो उसकी पत्नी बोली, आज देवयानी के पापा जैसे ही घर आएंगे मैं उनसे सबसे पहले इसके विवाह की ही बात करूंगी। फिर कुछ देर बाद जब भागीरथ अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आप अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं करवाते हैं? आपको शर्म नहीं आती है क्या? हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी आप इसका विवाह नहीं करवा रहे हैं। आज गांव की कुछ औरतें आई थीं और वो मुझसे कह रही थीं, पंडिताइन, तुम्हारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है, अब तो इसका विवाह कर दो, क्योंकि ज्यादा दिनों तक जवान लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। तो भागीरथ अपनी पत्नी से कहने लगा, हाँ, मैं जल्द ही इसका विवाह करवा दूंगा। फिर वो पंडित अपनी पुत्री देवयानी के लिए वर ढूंढने लगता है। कुछ दिन बाद उसे अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर मिल जाता है और उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देता है। फिर देवयानी की विदाई कर देता है। विवाह के बाद देवयानी और उसका पति खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। इस तरह 2 साल तक वो अपने पति के साथ रहती है, किंतु तीसरे साल ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है और देवयानी विधवा हो जाती है। उसके पति की मृत्यु के बाद पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और कोई नहीं था। फिर कुछ समय और बीत जाने के बाद भागीरथ अपनी बेटी के लिए दूसरा वर ढूंढकर उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है, किंतु इस बार भी कुछ सालों बाद ही देवयानी के पति की मृत्यु हो जाती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाने के बाद भागीरथ अपनी बेटी का तीसरा विवाह कर देते हैं और इस बार जब देवयानी की विदाई होने लगती है तो भागीरथ उससे कहते हैं, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए पर अब वापस लौटकर मेरे घर मत आना। अब आज से तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। अब से सारे दुख और सुख तुम वहीं झेलना, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर पंडित जी अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। फिर जब देवयानी की विदाई हो जाती है तो भागीरथ की पत्नी उससे कहने लगती है, आपने अपनी बेटी से ये क्यों कहा कि अब मेरे घर लौटकर मत आना, चाहे दुख हो या सुख खुद ही झेलना? तो भागीरथ ने कहा, जब मैंने अपनी पुत्री की कुंडली देखी थी तो उसमें लिखा था कि हमारी पुत्री देवयानी का विवाह जिस किसी के साथ भी होगा 2 या 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और देवयानी विधवा हो जाएगी। इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर रहा था। अपने पति की ये बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, अरे देवयानी के पापा, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। यदि ये बात तुम मुझे पहले बता देते तो हम अपनी पुत्री का विवाह ही न करते और न हमारी पुत्री कभी विधवा होती। तो भागीरथ ने कहा, अरे पंडिताइन, हम कब तक अपनी पुत्री को बैठकर खिलाते रहेंगे? अब उसका विवाह हो गया है, अपने घर जाएगी और कल को यदि बच्चे हो गए तो कम से कम वहां सुख से रहेगी। माना कि उसके पहले देवयानी के 2 पति की मृत्यु हो गई है, पर क्या पता इस बार वो सदा सुहागन रहे और उसका जीवन में खुशियां आ जाएं। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस तरह दिन बीतते गए और अब देवयानी के विवाह को 9 साल हो चुके थे और इन 9 सालों में देवयानी के 2 पुत्र हुए। छोटे वाले पुत्र का नाम यश था और बड़े पुत्र का नाम वेद था। इस तरह समय गुजरता गया और एक दिन अचानक से देवयानी के पति की मृत्यु हो जाती है और देवयानी विधवा हो जाती है। अपने पति की मृत्यु के बाद देवयानी अब पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी।
क्योंकि अब उसके घर में सिर्फ वो और उसके 2 बच्चे ही थे। उसके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। फिर किसी तरह करके वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब देवयानी के दोनों बेटे बड़े हो गए थे। देवयानी का बड़ा बेटा, जिसका नाम वेद था, वो एक व्यापारी बन चुका था। शहर में उसकी खुद की राशन की दुकान थी और वो अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसी गांव में वेद का एक बहुत अच्छा मित्र भी था, जिसका नाम श्याम था। श्याम वेद के ही गांव में रहता था और देवयानी का जो छोटा बेटा था, जिसका नाम यश था, वो अब भी पढ़ाई कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद देवयानी अपने बड़े बेटे वेद का विवाह माया नाम की एक लड़की के साथ कर देती है। फिर विवाह के बाद वेद और उसकी पत्नी माया खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। विवाह के कुछ दिन बीत जाने के बाद वेद अपनी पत्नी माया को घर पर ही छोड़कर शहर में अपनी दुकान पर चला आता है। वेद जब शहर आ जाता था तो 15 से 20 दिन बाद ही अपने घर जाता था, क्योंकि वेद की दुकान उसके गांव से काफी दूर पड़ती थी, तो आने जाने में बहुत समय लग जाता था। इसीलिए वो शहर में ही रहता था। इधर वेद की पत्नी माया अपनी सास और अपने देवर यश के लिए खाना बनाती थी और घर का सारा काम करती थी। और जब भी माया को कोई सामान चाहिए होती थी तो वेद अपने दोस्त श्याम के हाथ से वो सामान घर भेज देता था। यश पढ़ाई करने के लिए कॉलेज चला जाता था, इसीलिए घर की कोई भी सामान लाना होता था तो माया वेद के दोस्त श्याम से ही मंगवाती थी। एक दिन जब वेद की पत्नी घर का काम कर रही थी, तभी वेद के दोस्त श्याम ने बाहर से आवाज लगाई, भाभी जी कहाँ हो, बाहर आओ। इतना सुनकर माया बाहर आती है तो उसने देखा बाहर तो श्याम खड़ा है। ये देखकर माया बोली, क्या बात है श्याम, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो श्याम ने कहा, भाभी जी, अभी मुझे पता चला है कि आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने आपको बुलाया है। श्याम की ये बात सुनकर उसकी सास बोली, बहू, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, इसीलिए तुम श्याम के साथ अपने मायके चली जाओ, यहाँ मैं घर का काम कर लूंगी। फिर माया श्याम के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने मायके चल देती है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी, इसलिए श्याम भी वहीं पर माया के साथ ही उसके घर पर ही रुक जाता है। फिर माया अपने पिता की अच्छे से देखभाल करने लगती है और श्याम भी उसके पिता की देखभाल में मदद करता रहता है। श्याम बाहर से उसके पिता के लिए दवाई लाकर देता है और माया से कहता है, भाभी जी, ये दवाई आप चाचा जी को खिला दिया कीजिए, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे करके अच्छी देखभाल करने के बाद उसके पिता की तबीयत ठीक होने लगती है। श्याम और माया दोनों साथ में बातें किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे करके माया को श्याम की बातें अच्छी लगने लगी थीं और श्याम के प्रति माया का लगाव बढ़ने लगा था। फिर एक दिन श्याम एकांत में बैठकर अपने मन में सोचने लगता है, यदि मैं भाभी जी से और अच्छे से बातचीत करूं तो भाभी जी मुझसे प्रेम करने लगेंगी और फिर मैं उनके साथ संबंध बनाऊंगा और अपनी काम वासना की पूर्ति करूंगा। फिर एक दिन माया और श्याम गांव के एक बगीचे में घूमने जाते हैं। तभी माया श्याम से कहने लगती है, श्याम, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो श्याम ने कहा, कहो भाभी जी, आपको जो भी कहना है, मैं बुरा क्यों मानूंगा। तो माया ने कहा, श्याम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करते हो? माया की ये बात सुनकर श्याम अपने मन में सोचने लगा, अब मैं भाभी जी से झूठ मूठ का कह दूंगा कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं और फिर प्रेम का झूठा नाटक करके भाभी जी के साथ संबंध बनाऊंगा। श्याम इतना सोच ही रहा था, तभी माया ने कहा, क्या बात है श्याम, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो श्याम ने कहा, भाभी जी, मैं भी आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। जब पहली बार आपको देखा, मुझे तो तभी से आपसे प्रेम हो गया था। तो माया ने कहा, श्याम, किंतु ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए और किसी को मत बताना कि हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं। तो श्याम ने कहा, ठीक है भाभी जी। फिर दोनों घर आते हैं और धीरे धीरे करके उन दोनों का प्रेम और भी गहरा हो गया था। इसीलिए अब श्याम माया के साथ माया के ही घर पर संबंध बनाने लगता है, क्योंकि माया के घर पर उन दोनों के बीच रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ माया के पिता ही थे, पर वो बीमार थे, इसीलिए वो एक कमरे में लेटे रहते थे और दूसरे कमरे में श्याम और माया आपस में संबंध बनाया करते थे। इस तरह धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अब माया के पिता की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इसीलिए अब माया श्याम के साथ अपने ससुराल चल देती है। चलते चलते थोड़ी ही देर बाद माया अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचकर वो श्याम से कहने लगती है, श्याम, अब जब भी हम दोनों को मिलना होगा तो मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने आ जाया करना। तो श्याम ने कहा, ठीक है। इतना कहकर श्याम अपने घर चला जाता है। जैसे ही 2-3 दिन बीते, माया को श्याम की याद सताने लगी, क्योंकि जब वो अपने मायके में थी तो रोज माया श्याम के ही साथ रहती थी
और उससे संबंध बनाती थी। इसीलिए अब श्याम के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। अब वो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए श्याम को फिर पाना चाहती थी। फिर एक दिन उसने श्याम को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। अब क्या था, जैसे ही श्याम को माया का पत्र मिला, वो तुरंत माया से मिलने आ जाता है। फिर दोनों एक कमरे में जाते हैं और आपस में संबंध बनाने लगते हैं। इस तरह समय बीतता गया और अब धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच प्रेम इतना अधिक बढ़ गया था कि अब श्याम रोज वेद के घर माया से मिलने आया करता था, क्योंकि वेद तो अपनी दुकान पर रहता था और उसका छोटा भाई पढ़ाई करने चला जाता था। इसीलिए वेद के घर में सिर्फ उसकी पत्नी माया और उसकी मां ही रहती थी। फिर जब श्याम रोज माया के घर आने लगा तो उसकी सास को उस पर शक हुआ और एक दिन वो माया से कहने लगी, माया, देखो, अब ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम एक विवाहित स्त्री हो और तुम्हें इस तरह पराये पुरुष को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। तो माया ने कहा, ठीक है माँ जी, अब कभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर अब कुछ दिन तक श्याम माया से मिलने नहीं आता है और सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन जब माया की सास मंदिर चली जाती है, तभी माया फिर से श्याम को अपने घर बुला लेती है और फिर से दोनों वही काम करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद माया की सास मंदिर से वापस आ जाती है। उन दोनों को आपस में ऐसा करते देख लेती है। तभी दोनों जल्दी से उठ जाते हैं तो माया की सास गुस्से से कहती है, श्याम, निकल जाओ मेरे घर से। तुझे शर्म नहीं आई अपने दोस्त की पत्नी के साथ ऐसा करते हुए? अरे तू भूल गया, माया रिश्ते में तेरी भाभी लगती है और भाभी माँ समान होती है। श्याम तुरंत वहां से चला जाता है तो माया की सास माया से कहने लगती है, तुझे भी जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने पति के होते हुए पराये पुरुष के साथ ऐसा कार्य करने में? अरे दुष्ट स्त्री, तू एक विवाहित स्त्री है और विवाहिता स्त्री को अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के साथ ऐसा घिनौना कार्य करना पाप है। तो माया ने कहा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा कभी मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। तो उसकी सास बोली, ठीक है, आज के बाद तुम कभी भी श्याम से नहीं मिलेगी। तो माया ने कहा, ठीक है माँ जी। इतना कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं श्याम से मिल भी नहीं सकती हूं, क्योंकि यदि मेरी सास ने श्याम के साथ अब दोबारा देख लिया तो वो वेद से बता देंगी। फिर उसने सोचा, एक काम करती हूं, मैं अपनी सास के खाने में जहर मिला देती हूं, जिससे वो मर जाएंगी और फिर मैं श्याम के साथ बिना किसी रोक टोक के संबंध बनाऊंगी। इतना सोचकर उसने अपनी सास के खाने में जहर मिला दिया और जब उसकी सास ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी सास की मृत्यु के बाद वो अपने पति वेद के सामने झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। अपनी मां की मृत्यु के बाद कुछ महीनों तक वेद घर पर रहता है, लेकिन जब कुछ समय और बीत जाता है तो वो फिर से अपनी दुकान पर चला जाता है और अब घर पर सिर्फ माया ही रहती है, क्योंकि वेद का भाई यश रोज पढ़ाई करने चला जाता था। इसी मौके का फायदा उठाकर माया रोज श्याम को अपने घर बुलाती थी और उसके साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी। जब तक यश के आने न समय नहीं हो जाता था, तब तक श्याम माया के घर पर ही रहता था और यश के आने से पहले उसके घर से चला जाता था। फिर एक दिन की बात है जब यश पढ़ाई करके जल्दी घर आ जाता है और वो माया और श्याम को आपस में संबंध बनाते हुए देख लेता है। ये सब देखकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब माया उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो माया से कहने लगता है, भाभी जी, कल जो आप श्याम के साथ कर रही थीं, ये आप बहुत गलत कर रही थी। मैं भैया जी से इसके बारे में बता दूंगा। तो माया ने कहा, नहीं, तुम भैया को कुछ नहीं बताओगे। लेकिन वो नहीं मानता है और कहता है, आप कुछ भी कर लो, आज मैं भैया जी से इसके बारे में बताकर ही रहूंगा। फिर जब शाम हो गई और वेद अपने घर आया तो उसके भाई यश ने उससे सब कुछ बता दिया। अपने भाई की ये बात सुनकर वो माया से कहता है, माया, क्या जो यश बोल रहा है वो सच है? क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में श्याम के साथ संबंध बनाती हो? तो माया ने कहा, हाँ, मैं श्याम से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसके साथ ये सब करती हूँ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर वेद बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरे घर मत आना। फिर माया श्याम के घर जाती है और श्याम को आवाज लगाती है तो श्याम बाहर आता है और माया से कहता है, क्या बात है भाभी जी, आज आप अचानक यहाँ पर क्यों आ गई? मुझे बताती मैं आ जाता, और वैसे भी अब तो आपके घर पर कोई नहीं रहता है। तो माया ने कहा, श्याम, मेरे पति वेद को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे घर में रहने आई हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। माया की ये बात सुनकर श्याम ने कहा, नहीं भाभी जी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता और न मैं
आपको अपने घर में रख सकता हूं। मैं तो बस अपने प्रेम का झूठा नाटक करके अपनी काम वासना की पूर्ति कर रहा था। मित्रों, अब माया न घर जा सकती थी और न श्याम के यहां रुक सकती थी। अब वो न घर की थी न घाट की। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, हमने स्त्री को जरूर बनाया है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के मन की बात नहीं जान सकता, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सके। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी वक्त धोखा दे सकती है जो आप दृश्य देखकर आ रही हो। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक करती हैं और गैर मर्दों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।